सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ सेट एंड टेस्ट इंस्ट्रक्शन। क्या टॉपिक है आज हमारा? टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। अब हम देखेंगे कि टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन होता क्या है, ठीक है, और वो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम्स, जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स अकर होती हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। क्रिटिकल सेक्शन में जो प्रॉब्लम्स अकर होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कुछ हमारे पास ऐसे एफिशिएंट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। इन दिस आर्टिकल वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट एफिशिएंट हार्डवेयर सॉल्यूशंस टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ताकि हम ये हमारे पास ऐसे कुछ तीन हमारे पास ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको सॉल्व करके हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे हार्डवेयर सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। हमारे पास ऐसे तीन हार्डवेयर सॉल्यूशंस कह सकते हैं या फिर अप्रोचेज या फिर एल्गोरिदम्स हैं जिनको प्रोसेस प्रोसेस जिनमें हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एंड द सेकंड वन विल बी स्वैप इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एंड द थर्ड वन विल बी अनलॉक एंड लॉक इंस्ट्रक्शंस। द थर्ड वन इज अनलॉक एंड लॉक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब हम अपना शुरू करेंगे कि हम अपना फर्स्ट से शुरू करेंगे कि हम कैसे इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके हम अपनी क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस। पहले तो हम देख लेंगे टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन होता क्या है। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन इज यूज टू इम्प्लीमेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट। इसको यूज़ करके हम इम्प्लीमेंट करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट्स में। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन करवाते हैं मल्टी प्रोसेस इन्वायरमेंट्स में। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि एक प्रोसेस एट अ टाइम पे एक प्रोसेस ही काम करता है सिस्टम में, दूसरा प्रोसेस को अलाउड नहीं होता कि वो एंटर कर जाए, ठीक है। और ये एक ऐसा हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन है सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो टेस्ट और सेट इंस्ट्रक्शन है वो टिपिकली इन्वॉल्व करता है सिर्फ दो वैल्यूज़। कौन सी? दैट इज़ 0 and 1, ठीक है। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन इज़ एन इंस्ट्रक्शन जिसको यूज़ करके हम मेमोरी लोकेशन को 1 पे सेट कर देते हैं और फिर ये अपनी ओल्ड वैल्यू पे वापस आ जाता है, ठीक है, एज अ सिंगल एटॉमिक ऑपरेशन, ठीक है, नॉन इंटरप्टेबल ऑपरेशन, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट इंस्ट्रक्शन सेट इंस्ट्रक्शन में एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसको यूज़ करके हम हमारी मेमोरी लोकेशन को 1 पे सेट कर देते हैं ताकि ये अपनी वैल्यू पे ताकि और फिर ये जब हम सेट कर देते हैं इसको मेमोरी लोकेशन को 1 पे, फिर ये अपनी ओल्ड वैल्यू पे वापस आ जाता है एज अ सिंगल एटॉमिक ऑपरेशन, ठीक है। पहले तो हम इसका एक कोड लिखेंगे, ठीक है, बुलियन दैट इज बुलियन लॉक, ठीक है। फिर आएगा बुलियन टेस्ट एंड सेट बुलियन एंड टारगेट, ठीक है, बुलियन आरवी। सारा समझाऊंगी अभी, पहले हम इसका कोड लिख लेते हैं कि ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। टारगेट इक्वल्स टू टारगेट को हमने 2 पे सेट कर दिया, फिर ये वापस रिटर्न आरवी वापस आ गया है, ठीक है। वाइल 1 वाइल टेस्ट एंड, ये अभी टेस्ट एंड सेट का चल रहा है। फिर हम करेंगे कौन सा, दैट इज स्वैप। फिर हम करेंगे अनलॉक एंड लॉक का। क्रिटिकल सेक्शन लॉक इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। फिर ये कुछ बचा हुआ है जो रिमाइंडर सेक्शन आ जाएगा, जो लास्ट में हमारे पास कुछ बचाता है वो रिमाइंडर सेक्शन, एंड देन ख़त्म। अब टेस्ट एंड सेट में क्या होता है, द शेयर्ड वेरिएबल इज लॉक विच इज़ इनिशलाइज टू बी फॉल्स। जो हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल है जिसको हमने लॉक माना है, इसको हमने
फॉल्स कर दिया है। क्या कर दिया है, इसको हमने फॉल्स कर दिया है। ठीक है, जो शेयर्ड वेरिएबल है लॉग हमारे पास, उसको हमने फॉल्स पे सेट किया है। ठीक है, द टेस्ट एंड सेट एल्गोरिदम वर्क्स इन दिस way it always returns whatever value sent to it and set locks to true। मतलब कि इसमें क्या होता है, इस एल्गोरिदम में क्या होता है कि हम कोई भी वैल्यू लिख दें, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर उसको भेज दें वो फॉल्स कभी नहीं होगी। ठीक है, जो लॉक है, टेस्ट एंड सेट लॉक है, हमने उसको पहले फॉल्स स्पेस इनिशियलाइज किया था, लेकिन इसमें क्या होता है अगर हम कोई भी वैल्यू भेज दें लेकिन वो फॉल्स नहीं होगी, वो हमेशा ही सेट होगी ट्रू पे। किस पे सेट होगी वो, ट्रू पे। ठीक है ना, किस पे सेट होगी वो, हमेशा ही ट्रू पे। द फर्स्ट प्रोसेस विल एंटर द क्रिटिकल सेक्शन एट वंस एज टेस्ट एंड सेट विल रिटर्न फॉल्स। जो फर्स्ट प्रोसेस होता है हमेशा वो एंटर करता है क्रिटिकल सेक्शन में एक बार। पहला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में हमेशा ही एक बार एंटर करता है, फिर बाद में ब्रेकआउट हो जाता है क्योंकि वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। फिर वो ब्रेकआउट हो जाता है किस पे, वाइल लूप पे। अगर हम उसको दोबारा भेजते हैं, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो हमेशा एक बार चलता है क्रिटिकल सेक्शन में, अगर हम उसको दोबारा भेजते हैं तो वो फॉल्स हो जाता है और फिर क्या होता है वो ब्रेकआउट हो जाता है वाइल लूप में। ठीक है, द अदर प्रोसेसेस कैनॉट एंटर नाउ एज लॉक इज सेट टू बी ट्रू। अब हमने लॉक को ट्रू पे सेट कर दिया है, इसलिए कोई भी दूसरा जो प्रोसेस है वो एंटर नहीं होगा। ठीक है, सो द वाइल लूप कंटिन्यूज टू बी ट्रू। और जो वाइल लूप है वो भी ट्रू में ही चले, क्योंकि हमने लॉक को ट्रू पे सेट कर दिया है, इसलिए जो वाइल लूप है ट्रू पे चलेगी, क्योंकि इसमें अब दूसरा कोई अदर प्रोसेस एंटर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो रही है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या हो रही है, इंश्योर्ड हो रही है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज इंश्योर्ड। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रूव कर रहा है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रही है इसमें। ठीक है, वंस द फर्स्ट प्रोसेस गेट्स आउट द क्रिटिकल सेक्शन, जब पहला प्रोसेस, मान लो पहला प्रोसेस चल रहा था हमारा, कोई दूसरा प्रोसेस एंटर नहीं कर रहा था, वाइल लूप में भी फर्स्ट प्रोसेस ही चल रहा था हमारा। ठीक है, एज अ ट्रू। ठीक है, जब हमारा पहला प्रोसेस निकल गया क्रिटिकल सेक्शन में से, लॉक है जो वो चेंज हो गया फॉल्स में। ठीक है, जब हमारा पहला प्रोसेस है जो वो बाहर निकला क्रिटिकल सेक्शन में से बाहर निकल गया, जो लॉक है वो अब जो लॉक है वो अब चेंज किस में हो गया, फॉल्स में चेंज हो गया। किस में, लॉक है जो चेंज हो गया फॉल्स में। ठीक है, सो नाउ द अदर प्रोसेसेस कैन एंटर बाय वन। अब जो बाकी के प्रोसेसेस है एक वन बाय वन अब क्या आएंगे, इसमें आते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि जो पहला प्रोसेस था उसने अपना काम कर लिया और वो क्रिटिकल सेक्शन में से बाहर निकल गया। बाकी के प्रोसेसेस आएंगे, वो वन बाय वन काम करेंगे और जो प्रोग्रेस है वो इंश्योर होती रहेगी। आफ्टर द फर्स्ट प्रोसेस एनी प्रोसेस गो इन, एक पहले प्रोसेस के बाद कोई भी प्रोसेस जा सकता है। इसमें अब कोई क्यू मेंटेन नहीं होगा क्योंकि पहला प्रोसेस हमारा काम करके जा चुका है। ठीक है, अब पहला प्रोसेस कोई क्यू मेंटेन नहीं हुई, इसलिए प्रोग्रेस इन म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी एक्सक्लूड होगी और जो प्रोग्रेस है वो भी इंश्योर्ड होगी। क्योंकि क्यों ही प्रोग्रेस इंश्योर, क्योंकि जो बाकी के प्रोसेसेस हैं वो वन बाय वन आते जाएंगे। ठीक है, अब कोई क्यू मेंटेन नहीं हुई, कोई एनी न्यू प्रोसेस दैट फाइंड्स अ लॉक टू बी फॉल्स अगेन, और जो लॉक है वो फॉल्स में चेंज हो गया है क्योंकि कोई क्यू मेंटेन नहीं हो रही और ना ही प्रोसेस मेंटेन हो रहा है, एक बाय एक प्रोसेसेस आते जा रहे हैं। अब जो लॉक है वो फॉल्स में चेंज हो गया है, तो जो बाउंडेड वेटिंग है वो इंश्योर्ड नहीं हुई क्योंकि इसमें लिमिटेड टाइम नहीं था। ठीक है, बाउंडेड वेटिंग इज नॉट इंश्योर्ड। अब इसमें बाउंडेड वेटिंग इंश्योर्ड नहीं हुई। ठीक है, अब हम आता है हमारा नेक्स्ट, ये था हमारा फर्स्ट एल्गोरिदम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को सॉल्व करने का, दैट इज टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कौन सा था हमारा ये, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। अब आता है हमारे पास दैट इज सेकेंड प्रोसेस विल कम, दैट इज स्वैप इंस्ट्रक्शन। कौन सा आता है, दैट इज स्वैप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब स्वैप इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, स्वैप इंस्ट्रक्शन का भी हम पहले ऐसे एक हमारे पास कोड लिख लेंगे फिर उसको बाद में समझेंगे। बुलियन लॉक इंडिविजुअल की। ठीक है,
void swap boolean and a boolean and b boolean temp equals to a equals to b and b equals to temp. temp equals to a था, a equals to b आया, फिर b equals to temp आ गया. अब while लूप चलेगी, ठीक है. while में क्या था, 1 की इक्वल हो गया ट्रू के, ठीक है. while की स्वैप कर दिया अब हमने लॉक और की को, किसको किसको स्वैप कर दिया, लॉक और की को, ठीक है. क्रिटिकल सेक्शन में ये सारा सामान ये सारी चीज़ें आ गई हैं. अब लॉक इक्वल हो गया फॉल्स के, ठीक है. अब इसमें क्या कह रहा है कि ये काम है जो लॉग इक्वल हो गया फॉल्स के, अब फॉल्स के इक्वल हो गया. अब सारा काम हो चुका है. अब जो रिमाइंडर सेक्शन बच गया है, ठीक है. क्या बच गया है, रिमाइंडर सेक्शन बच गया है. जो लॉक है उसने आगे अपनी टीम, क्रिटिकल सेक्शन अपनी टीम को बता दिया है. जो एग्जिट सेक्शन है लॉग इक्वल्स टू फॉल्स, उसने आगे बता दिया है कि काम हो चुका है और जो क्रिटिकल सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है. अब इसमें क्या आएगा, स्वैप एल्गोरिदम इज़ नॉट लाइक द टेस्ट एंड सेट एल्गोरिदम. जो स्वैप इंस्ट्रक्शन है, जो स्वैप एल्गोरिदम है, ये स्वैप इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, स्वैप एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है. ये जो स्वैप इंस्ट्रक्शन और स्वैप एल्गोरिदम है, ये टेस्ट और सेट इंस्ट्रक्शन की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेटिंग लॉग टू बी ट्रू, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेटिंग लॉग टू बी ट्रू इन द स्वैप सेक्शन, हम डायरेक्टली सेट नहीं करेंगे लॉग को स्वैप फंक्शन में, हम की को सेट करेंगे ट्रू पे. हमने की को सेट कर दिया ट्रू पे, फिर क्या हुआ, फिर लॉग को स्वैप करेंगे. अब क्या हो रहा है, इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस है वो चल रहा है. हमने इसमें क्या कर रखा है, की को फॉल्स पे रख रखा है और लॉक को ट्रू पे रख रखा है. इसलिए जो वाइल लूप है वो टूट जाएगी, वाइल लूप है वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट प्रोसेस है वो एंटर कर चुका है वाइल की में, ठीक है. कौन सा प्रोसेस एंटर कर चुका, फर्स्ट प्रोसेस एंटर कर चुका वाइल लूप में. क्रिटिकल सेक्शन का यहाँ पे होने की वजह से जो फर्स्ट प्रोसेस है, क्योंकि वो ये वाइल लूप में आ गया, जो क्रिटिकल सेक्शन है वाइल लूप में आने की वजह से हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है. इसलिए जो क्रिटिकल सेक्शन है वो दूसरे किसी प्रोसेस को नहीं आने देगा, अलाउ नहीं कर रहा है आने के लिए कि वो अपना प्रोसेस लाए क्रिटिकल सेक्शन में और एग्जीक्यूट करवाए. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम स्वैपिंग हो रही है, क्योंकि जो की है वो ट्रू के इक्वल है, ठीक है. वाइल की है वो ट्रू के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे एंश्योर्ड हो गई है. अब अगेन आउट ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन लॉक इज चेंज टू फॉल्स. क्रिटिकल सेक्शन के बाहर, आउट ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन के बाद जो लॉक है उसको हमने फॉल्स पे क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है. सो एनी प्रोसेस फाइंडिंग इट गेट्स टी एंटर द क्रिटिकल सेक्शन. क्योंकि कोई भी प्रोसेस फाइंड कर रहा है, ठीक है, एंटर द क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेस इज इंश्योर्ड. यहाँ पे भी क्रिटिकल सेक्शन के बाद लॉक को हमने फॉल्स कर दिया है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोग्रेस है वो इंश्योर्ड हो गया. प्रोग्रेस इज इंश्योर्ड, ठीक है ना. हाउएवर अगेन बाउंडेड वेटिंग इज नॉट इंश्योर्ड द वेरी सेम रीज़न. इसलिए जो यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग है वो अभी इंश्योर्ड नहीं हुई है, क्योंकि लॉग इक्वल आ गया है फॉल्स के, इसलिए जो प्रोग्रेस है वो इंश्योर्ड हो चुकी है. बाउंडेड वेटिंग इज नॉट इंश्योर्ड. टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन में भी क्या होता है, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस है वो इंश्योर्ड हो चुके थे कि वो ठीक है इसमें आ रहे हैं, लेकिन जो बाउंडेड वेटिंग है इज़ नॉट इंश्योर्ड. दोनों में ही ये इंश्योर्ड हमारे पास अभी तक बाउंडेड वेटिंग नहीं हुई है. अब आता है हमारे पास हमारा थर्ड एल्गोरिदम या थर्ड इंस्ट्रक्शन, दैट इज़ अनलॉक एंड लॉक. उसका कुछ ये एक कोड है, इससे समझेंगे हम कि इसका काम क्या है, ठीक है. जो अनलॉक और लॉक एल्गोरिदम है वो उसने टेस्ट एंड सेट को यूज़ किया है ताकि वो लॉक की वैल्यू को लॉक की वैल्यू को रेगुलेट कर सके. उसने टेस्ट एंड सेट से लॉक की वैल्यू को रेगुलेट कर लिया है, बट वो कुछ और वैल्यू को ऐड करना चाहता है, दैट इज़ वेटिंग आई. किसको, वेटिंग आई को, ताकि वो चेक कर सके हर एक प्रोसेस के लिए कि हर एक प्रोसेस वेट कर रहा है या नहीं कर रहा है. दैट इज़ ईच, ताकि विच चेक्स वेदर और नॉट अ प्रोसेस हैज़ बीन वेटिंग, कि प्रोसेस वेट कर रहा है चलने के लिए या नहीं कर रहा है, ठीक है. इसलिए वो चेक कर सके.
रेडी क्यू इज़ मेंटेन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस इन द क्रिटिकल सेक्शन। एक रेडी क्यू मेंटेन कर दी गई है क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन में एक रेडी क्यू मेंटेन हो गई है, ठीक है। वंस द ith प्रोसेस गेट्स आउट द क्रिटिकल सेक्शन इट डज नॉट टर्न लॉग टू फॉल्स। इसने लॉग को फॉल्स पे नहीं रखा है ताकि जो प्रोसेस है वो अवेलेबल रहे क्रिटिकल सेक्शन के लिए, ठीक है। इसलिए ये देख रहा है कि जो बाउंडेड वेटिंग है का जो पिछले में नहीं हुआ था, ठीक है ना, दो एल्गोरिथम्स में पीछे नहीं हुआ था, बाउंडेड वेटिंग इंश्योर नहीं हुई थी, ताकि इसमें इंश्योर हो जाए। इसमें हमने आई को रखा है फर्स्ट प्रोसेस एज अ फर्स्ट प्रोसेस और जे को रखा है एज अ नेक्स्ट प्रोसेस। इसलिए जो वाइल इसमें वाइल लूप है वो ब्रेक हो रही है, जो वेटिंग ऑफ फर्स्ट प्रोसेस है वो फॉल्स आ गया है, ठीक है। अब क्रिटिकल सेक्शन में क्या होगा, द क्यू इज टेकन टू बी अ सर्कुलर, ठीक है। इफ देयर इज नो प्रोसेसिंग वेटिंग then the log value is changed to false for any process which comes next can enter the critical section. If there is then that process waiting के लिए turn false। अगर प्रोसेस के वेटिंग टाइम को हम फॉल्स पे रख दें, अगर हम प्रोसेस के वेटिंग टाइम को फॉल्स पे रख दें, ठीक है, तब क्या होगा, सो दैट द फर्स्ट वाइल लूप, जो फर्स्ट वाइल लूप है वो फॉल्स हो जाएगी, वो एंटर कर जाएगी क्रिटिकल सेक्शन में, एंटर कर गई चाहिए। इससे क्या होगा, दिस एंश्योर क्रिटिकल सेक्शन में फर्स्ट वाइल लूप एंटर कर गई, इसलिए जो बाउंडेड वेटिंग है वो हो जाएगा दिस बाउंडेड वेटिंग विल एंश्योर। यहाँ पे क्या होगा, जो बाउंडेड वेटिंग है वो एंश्योर हो गई है, पहले दो में नहीं हुई थी ना, इसलिए यहाँ पे वेटिंग आया, इसलिए क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस चला गया क्योंकि प्रोसेसेस वेट कर रहे थे, प्रोसेसेस वेट नहीं कर रहे थे पर फिर भी वेटिंग थी हमारे पास तब भी, इसलिए जो बाउंडेड वेटिंग टाइम है वो इंश्योर कर गया, ठीक है। सो जो प्रॉब्लम थी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी सॉल्व थ्रू दिस एल्गोरिथम। जो प्रॉब्लम है, सो द प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी सॉल्व थ्रू दिस अनलॉग एंड लॉग एल्गोरिथम, ठीक है। ये था हमारा 3 एल्गोरिथम्स जिनसे हमने सॉल्व किया प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड में सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर्ड हुई थी और प्रोग्रेस इंश्योर्ड हुआ था, लेकिन हमें बाउंडेड वेटिंग टाइम इंश्योर करवानी थी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए, क्योंकि इसमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में बाउंडेड वेटिंग मस्ट है, इसलिए वो हमारे थर्ड एल्गोरिथम में सॉल्व हुई, तो बाउंडेड वेटिंग इंश्योर हो गई है। सो आज के लिए थैंक यू।